क्या आप जानते हैं खांसी सिर्फ एक सामान्य समस्या नहीं बल्कि किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को अगर खांसी हो रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खांसी क्या है, खांसी कितने प्रकार की होती है और खांसी के जो कॉमन कॉजेज़ है यानी किन कारणों से आपको खांसी हो सकती है, और इसके कुछ हम घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे जिससे आप खांसी से तुरंत राहत पा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीपक्स हेल्थ गाइड पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खांसी क्या है। खांसी ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जिससे क्या होता है, जो हमारे गले में या फिर हमारे फेफड़े में जो भी धूल, मिट्टी या फिर जो भी इरिटेबल सब्सटेंस है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। खांसी ये एक हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आइए अब हम जानते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। खांसी जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सूखी खांसी जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं, दूसरा है वेट कफ जिसे हम गीली खांसी कहते हैं, और तीसरा होता है क्रॉनिक कफ। इसके अंदर पेशेंट्स को जो खांसी होती है वो लंबे समय के लिए होती है। तो आइए अब एक एक को हम डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। सूखी खांसी में क्या होता है, जब भी आप खांसी करते हैं तो उसमें हमें बलगम देखने को नहीं मिलता है। जो सूखी खांसी होती है ये मोस्टली हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यानी आपका नोज़ हो गया, नेज़ोफेरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, इसमें जब भी इरिटेशंस होते हैं या फिर इसके अंदर इन्फेक्शन होते हैं तो उसके कारण आपको सूखी खांसी देखने को मिलती है। जब भी आपको सूखी खांसी होती है तो आपके गले में दर्द, गले में जलन आपको महसूस हो सकता है। अब हम बात करते हैं वेट कफ के बारे में जिसे हम बलगम वाली खांसी भी कहते हैं। इसमें जब भी पेशेंट खांसी करता है तो उसे बलगम देखने को मिलती है। तो जो बलगम वाली खांसी होती है ये मोस्टली हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई होती है। जब भी आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या एलर्जी होती है तो आपको गीली खांसी यानी बलगम वाली खांसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है क्रॉनिक कफ। जब भी आपको खांसी 8 सप्ताह से ज़्यादा रहती है तो उसे हम क्रॉनिक कफ कहते हैं। क्रॉनिक कफ ये किसी गंभीर बीमारी की भी संकेत हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं कुछ सामान्य कारणों के बारे में जिससे कि आपको खांसी हो सकती है। तो सबसे पहला है जो है वो सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम जो है सबसे कॉमन कारण है जिसके कारण आपको खांसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एलर्जी। जब भी आपके नाक या मुंह से धूल, मिट्टी या धुआं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो उसके कारण जो हमें खांसी होती है उसे हम एलर्जी वाली खांसी कहते हैं। नेक्स्ट कारण है स्मोकिंग यानी धूम्रपान। जब भी कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसका जो धुआं होता है वो हमारे लंग्स में जाता है जिसके कारण हमारे लंग्स में इरिटेशंस होती है तो पेशेंट को खांसी होती है। नेक्स्ट जो है वो है अस्थमा वाली खांसी। अस्थमा के कारण भी हमें खांसी देखने को मिलता है। अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट्स के गले में और जो उसकी सांस की नली होती है यानी जो एयर ट्यूब्स होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है जिसके कारण पेशेंट को खांसी आती है और पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जो नेक्स्ट कारण है वो है GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपके पेट में एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है और वो ऊपर आने लगता है तो क्या होता है, वो एसिड जब भी ऊपर आता है तो हमारे गले में इरिटेशंस होती है यानी हमारे गले में तकलीफ होती है, उसके कारण हमें खांसी होता है। तो ये भी एक कॉमन कॉजेज़ है जिसके कारण आपको खांसी हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में जिससे कि आप अपने खांसी से तुरंत राहत पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शहद और अदरक का मिश्रण। शहद क्या करता है, ये हमारे गले में एक सूदिंग इफेक्ट देता है जिसके कारण हमारे गले में जो भी इरिटेशंस वगैरह हो रही है वो कम हो जाती है। और जो अदरक होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। जब भी हम अदरक लेते हैं तो हमारे गले में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी सूजन वगैरह होती है वो कम हो जाती है और हमें खांसी से राहत मिलती है। नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध। आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल
दोनों गुणों से भरपूर होती है। तो आप जब भी हल्दी वाला दूध लेते हैं तो इससे आपके गले की सूजन और आपके गले में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी इन्फेक्शन वगैरह है उसको कम करने में हमें मदद करता है, जिससे हमें खांसी से जल्दी राहत मिल जाती है। नेक्स्ट, आप घर पे भाप ले सकते हैं, यानी स्टीम ले सकते हैं। आप जब भी भाप लेते हैं तो वो क्या करता है, जब भी स्टीम हमारे गले के अंदर जाती है या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है तो जो बलगम होते हैं उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको काट के बाहर निकालती है, जिससे हमें खांसी कमी होती है और हमारे गले में भी हमें बेटर फील होता है। आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। लहसुन ये एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है, जिससे आपको जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है वो आपको कम हो सकता है और आपको खांसी से राहत मिल सकती है। नेक्स्ट, आप गर्म पानी में नमक डाल के उसका गरारा कर सकते हैं, जिससे आपके गले में जो भी सूजन वगैरह है वो कम होती है और आपको खांसी में राहत मिलती है। अब हम देखते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से कब मिलना है। अगर आपको खांसी 3 हफ्ता से ज़्यादा हो गई है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको खांसी में खून देखने को मिलता है या फिर आपको बहुत तेज़ बुखार आ रही है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में कठिनाइयाँ हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और अपना जो भी इन्वेस्टिगेशंस और ब्लड टेस्ट है उसे करा के आप खांसी का जो कारण है वो जान के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेंगे तो आप जल्दी आराम पा सकते हैं। खांसी आमतौर पे जो होती है वो हानि रहित होती है, लेकिन कभी कभी ये गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकती है। ऐसे में आपको जो घरेलू उपाय है वो थोड़ी देर के लिए आराम तो दे सकती है, बट आपको पूरी राहत नहीं दे पाएगी। तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, कंसल्ट करना है और उनके हिसाब से मेडिसिन्स लेनी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।